अरे वाह, गाड़ियाँ भरी हुई है आज। वैसे मैं 3 महीने बाद, 2.5 या 3 महीने बाद मॉर्निंग शिफ्ट करने आ रहा हूँ। एक्चुअली कल से स्टार्ट था, बट कल था तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तो छुट्टी तो नहीं मिला क्योंकि हम क्लाइंट का हॉलीडे का कैलेंडर फॉलो करते हैं, बट वर्क फ्रॉम होम मिल गया। सुबह नींद में मैं ग्लव्स लाना भूल गया। तगड़ी वाली धूप और ट्रैफिक मिलने वाली है आज। तो आज का वीडियो होने वाला है फिर से खर्चे वाला वीडियो, क्योंकि बाइक पे कुछ सामान लगने वाला है। पहले तो हमें जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, जो कि अनप्लैंड है। मतलब जो इशू था इंडिकेटर में, तो कल मुझे कॉल करे थे कि पार्ट आ गया है, आप आ जाओ। वो बुला रहे हैं तो मैं अपने एंड से तो लेट क्यों करूं। बाकी ग्लव्स के अलावा और एक चीज़ भी मैं भूल गया। मैंने वायटारा का एक ट्रेल पैक आता है, एक टैंक रेल्स में लगता है साइड में, वो अभी क्यों चाहिए था वो मैं आगे बताता हूँ। अभी सोच रहा हूँ कि रूम होते हुए जाऊँ ग्लव्स और वो बैग लेके, या फिर सीधा सीधा चला जाऊँ। रात के शिफ्ट में ये अच्छा रहता था कि आने जाने में कभी भी ट्रैफिक नहीं होती थी। अभी यार वापस जाने में बहुत ट्रैफिक होता है। ट्रेल बैग्स लग चुके हैं, पता नहीं कैसा दिख रहा है, बट यूटिलिटी तो है भाई। चाबी हाँ लाया हूँ, मुझे लगा चाबी भूल गया फिर से। अभी ऑफिस से वापस आने के टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हैदराबाद में देखने को मिली मुझे आज। पूरा रास्ता जैम। नॉर्मली होता क्या है कि जहाँ पर सिग्नल ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। अपने क्लासेस भूल गया था। तो मैं ये बोल रहा था कि नॉर्मली सिग्नल वगैरह में होती है ट्रैफिक, उतना तो कॉमन है, बट आज पूरा रास्ता भरा हुआ था, पता नहीं क्यों। अभी चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर और मिलता हूँ मैं वहाँ पर। होपफुली वो मेरे को ये ना बोले कि भाई गाड़ी रख के जाओ। अगर ये बोलते हैं तो मैं गाड़ी रख के नहीं जा पाऊँगा, मुझे आज बहुत काम है। चलिए अभी टाइम हो रहा है शायद 1:15। 2 घंटे लग गए यहाँ पर, बट काम हो गया। इंडिकेटर रिप्लेस हो गया और अभी बिल्कुल 100% दोनों साइड सेम है, थोड़ा सा इधर उधर भी नहीं है। आज भी बोल रहे थे कि गाड़ी रख के जाओ, कल आओ, ये वो। मैंने बोला भाई एक इशू के लिए 3 बार आ चुका हूँ, 4th बार भी बोल रहे हो कि गाड़ी रख के जाओ। इतना टाइम खोटी करने के लिए किसके पास है, और कल तो ऑफिस भी जाना है। तो यही सब करते करते 1 घंटा निकल गया था। बाकी 1 घंटा नहीं, आधा घंटा लग गया पार्ट चेंज होने में। उसके बाद बिल जनरेट होने में 15 मिनट लग गए,
और उसके बाद मैंने 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी और 1 साल का RSA भी ले लिया। तो आज का पहला खर्चा हो गया है। 2 साल का वारंटी 5,000 क्या बोलते हैं हिंदी में, कैसे बोलते हैं, 99 5099। और RSA था शायद 1199 या ऐसा कुछ, दोनों मिला के हुए 6298। गाड़ी के साथ वारंटी 3 साल का रहता है और RSA 1 साल का। तो गाड़ी तो ऑलरेडी 1 साल 6 महीने हो गए, तो RSA ख़त्म है। अभी थोड़ा सा दूर जाने का प्लान बन रहा है, तो इसीलिए ले लिया मैंने। अभी पंगा ये है कि जहाँ जा रहा हूँ मैं भी ईयर्स, वो खुला होगा, इतने खुला तो होगा, बट अभी ये क्या है ना, लंच टाइम है, तो मैकेनिक होंगे नहीं होंगे। अभी मेरे को ये ना बोलें कि भाई कल आओ। आने में कुछ दिक्कत नहीं है, बट ये धूप, ट्रैफिक, इन सब को जितना हो सके मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। फैंसी फ्री सिम, एक्चुअली कल आने वाला था मैं दुकान, बट कल छुट्टी था ना। ऑल्दो मेरा छुट्टी नहीं था, बट तेलंगाना में हॉलीडे होगा करके मैंने सोचा कि दुकान में तो भीड़ होगी थोड़ी बहुत, कोई ना कोई आया होगा गाड़ी लेके, तो ये सोच के मैं नहीं आया। और एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि ये जो इंडिकेटर का इशू था, मैं चाहता था पहले ये रिज़ॉल्व हो जाए फिर मैं जाऊँ दुकान पे, क्योंकि यार वो नखरा करेंगे कि आपने गाड़ी में ये लगाया है, ये वो लगाया है, इसीलिए आपका इंडिकेटर को सही से पावर सप्लाई नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। बाकी अगर लंच पे गए होंगे तो वेट कर लेंगे 1 घंटा। 1:20 हो रहा है अभी, कुछ करने को है नहीं मुझे आज शाम को, बट प्रॉब्लम ये है कि लंच नहीं हुआ, चलता है। जितनी भी धूप हो, जितनी भी गर्मी हो, जब तक गाड़ी चलती रहती है, हेलमेट में थोड़ा थोड़ा हवा आते रहता है, तब तक सही रहता है। अभी खड़ा हो गया तो जैसे लग रहा है कि हेलमेट के अंदर भट्टी बन गई है। नॉर्मली मैं इतना स्वेट करता नहीं हूँ, मतलब हेड वगैरह में, बट भाई साहब आज तो पूरा भीग जा रहा है। चलो मैं तो पहुँच गया, अभी देखते हैं कि अंदर रिकॉर्डिंग वगैरह करने देते हैं कि नहीं, वरना काम ख़त्म करके मिलता हूँ मैं आपको। बंद है क्या? आज तो ट्यूसडे है। नहीं, व्हाट, इनका तो मंडे बंद रहता है। क्या सीन है भाई, पोपट ना हो जाए बस, या फिर लंच के लिए शटर डाउन करें, वो होगा तो चलेगा। शिट, लॉक्ड है। लग रहा है कि लंच के लिए ही बंद करें। वहाँ पर भी है उनका स्टोर। तो यहाँ पर अपना गाड़ी खुल रहा है और लाइट फाइनलाइज हो गया है, मैड डॉग रेज। बाकी मुझे चाहिए था बाग वर्सेस के हैंड गार्ड, बट यार हिमालयन के लिए वो स्टॉक में नहीं है अभी, क्या करें। एक इशू अभी क्या है कि मेरा जो स्काउटेक्स है वो फोक पे लगा है, तो मैं सोच रहा था कि रेज को आइदर यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर लगाऊं, बट वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर मत लगाओ, हेडलाइट के लेवल पे आ रहा है। और ये बैग है तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन कुछ है नहीं, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि रेज लगेगा यहाँ पर, स्काउटेक्स को खोल के हम लगाएंगे यहाँ पर। तो ये स्प्रेड लाइट है तो रोड पे रहेगा, कोई इशू नहीं है। ये स्पॉट है तो इसको आगे रखना है। वो बोल रहे थे कि रेज को ही इधर लगा लो, मैंने बोला नहीं, स्पॉट को नीचे रख के क्या फ़ायदा। एक दिक्कत ये है कि ये यहाँ पर रहेगा तो इसका थोड़ा सा लाइट वेस्ट होगा यहाँ पर नीचे, आगे तो ये ज़्यादा जाता नहीं है, बट इसका जो थोड़ा कम होगा लाइट, वो रेज मैनेज कर लेगा, तो चल जाएगा काम अपना। बाकी अगर कुछ इशू होता है तो हम वापस आएंगे फिर से यहाँ पर देखने कि कुछ कर दो जुगाड़। ये वाला लग चुका है यहाँ पर, और स्टार्टेक्स वहाँ पर लगने वाला
एक प्रॉब्लम ये हो गई कि बात वस्टर्स नहीं मिल रहे कहीं भी, यहाँ पर नहीं मिल रहे। और भैया एक जगह कॉल करके पूछे तो वहाँ पर भी नहीं है। अभी एक ऑप्शन है कि ए सर्विस लगा सकते हैं या फिर वैसे ही छोड़ सकते हैं। मन था मुझे बाग वस्टर्स लेने के लिए, गाड़ी के लिए। डर लगा रहता है ना, कोई साइड से आएगा तो टच होगा तो ब्रेक दब जाएगा। दोनों इंस्टॉल तो हो गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके लाइट के सामने ये नहीं आ जाएगा। भैया बोल रहे हैं अगर ऐसा होता है तो इसको नीचे कर देंगे, हैंग कर देंगे। ऑल्दो ये वाटर प्रूफ है 100%, बट हर वक्त पानी लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इनिशियली मेरा प्लान ये था कि एक यहाँ पर रहेगा और एक इधर कहीं रहेगा, बट ये हैंडल जब मुड़ेगा तो ये और ये आपस में टकराएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली अपना काम हो गया। ये जो नया वाला स्विच है ये पुराने वाले लाइट पर कनेक्ट हुआ है। इसको 2 सेकंड होल्ड करना पड़ता है। ये नया स्विच मैकेनिज्म है, बंद करने पे वो एक पे बंद हो जाता है टैप पे। और अगर इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करके रखूँ तो कॉल करूँगा, कुछ ज़रूरत पड़ा तो। ठीक है, तो आज का हमारा काम हो गया है। एक लाइट बंद है भाई, इसको करते हैं ऑन। तो एक पेयर रेज, एक पेयर स्काउटेक्स, ये टैंक बैग भी मैंने आज ले लिया। ये सच में स्पॉट है भाई, 80% बोल रहे हैं मेरे को। बंद कर देता हूँ, लोग गाली देंगे। और ये जो स्काउटेक्स का नया स्विच है इसमें थोड़ा लर्निंग कर्व है, क्योंकि ये वाला क्लिक बेस्ड है। ये वाला 2 सेकंड टच करना पड़ता है, और इसको अगर और 2 सेकंड टच करूँ तो ये ब्रीदिंग मोड पे चला जाता है। एक्चुअली 4 चीज़ों के लिए मैं आया था आज। एक तो लाइट हो गया, एक हो गया अपना हैंड गार्ड, तीसरा हो गया टैंक बैग, और चौथा हो गया एक डेनाली का ब्रेक लाइट आता है। तो मैंने सोचा कि मेरे में तो डेडिकेटेड कुछ ब्रेक लाइट नहीं है और बीच में, तो वो लगा लेंगे, थोड़ा विजिबिलिटी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये जो इंटीग्रेटेड है इंडिकेटर और ब्रेक लाइट, ये इतना ब्राइट नहीं होता। तो वो ब्रेक लाइट अवेलेबल नहीं था। वो अगर ऑर्डर लगाएंगे तो मिल जाएगा 3-4 दिन में, बट मैं शायद संडे मॉर्निंग को निकल जाऊंगा। बाकी रहा हैंड गार्ड, बाग वॉशर्स के नहीं मिले, और एयर सर्विस के मुझे मन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, तो वो भी नहीं लगाया। टैंक बैग मुझे चाहिए था टैंक लॉक वाला, SW मोटेक का आता है, GV का भी आता है, बट उसका जो रिंग है वो बाइक स्पेसिफिक होता है, वो भी स्टॉक में यहाँ पर नहीं था। मैं फ्राइडे आया था पूछने के लिए, अगर मुझे तब बोल देते कि भाई रिंग नहीं है ऑर्डर लगा दो, तो मैं लगा देता या फिर उन्हीं को बोलता कि लगा दो। बट वो रिंग नहीं होगा तो वो बैग नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने ये छोटा सा टैंक बैग लिया। फिर वाइटा का छोटा सा है, बट मतलब मेरे बॉडी को टच नहीं कर रहा है। इसके ऊपर वाला साइज़ जो है वो मेरे बॉडी तक आ जा रहा था, बैठने पे मेरे पेट पे लग रहा है। वो इतना ज़्यादा पेट भी मेरा बाहर नहीं निकला है, बट थोड़ा सा तो निकला ही है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये वाला छोटा सा है और इसमें कैमरा माइक ये सब आ जा रहा है अच्छे से। तो साल में कहीं 1-2 बार राइड हो रहा है। अभी अगर जून में एक बार निकलूँ मैं, तो पता नहीं नेक्स्ट कब निकलूँ मैं, सितंबर अक्टूबर में। उसका जो रिंग है वो 5,700 रुपये का है। फिर भी मैं मन बना के आया था कि रिंग और बैग मिला के 17-18 हज़ार हो ही जाएंगे, बट मिला नहीं तो क्या करें। एक जो लाइट था एग्जिस्टिंग उसका पोजीशन चेंज हो गया, और दूसरा जो लगा वो नया लगा है। तो दोनों मिलके जो परफॉर्मेंस है, हाँ भाई वो लीची ख़रीदेगा, ब्रेक लगाएगा कहीं भी, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको दिखाऊंगा आज रात को। आज रात को मतलब कल सुबह 4 बजे जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो यही वाला गाड़ी लेके जाऊंगा, तो तब देखेंगे हम। भाई साहब लोग मतलब थोड़ा आगे जाके यू टर्न नहीं ले पाएंगे, यहाँ पर पत्थर के ऊपर बाइक कुदा के जाना है।
कन्वीनियंट होगा शायद वो। लगेज सॉल्यूशंस तो हमारा वाइटारा का पूरा हो गया। ये सामने वाला भी है वाइटारा, ये भी है, और जो टेल बैग है मेरे पास वो भी वाइटारा का है। तो कोइंसिडेंटली सब वाइटारा का ही आ गया। बाकी आज का जो खर्चा हुआ उसका लिस्ट में देता हूँ। टोटल खर्चा हुआ 25,000 का। लाइट हो गए 12,750 या 500 ऐसा कुछ। उसके माउंट हो गए 1500, उसके फ़िल्टर्स हो गए 1700, इंस्टॉलेशन हो गया 1250। उसके बाद हाँ, मैं हॉर्न के बारे में तो बताना ही भूल गया। हॉर्न चेंज किया है मैंने। ये नीचे पॉइंटेड है। ये साइड में खड़े होके बहुत ही लाउड सुनाई दे रहा है। हॉर्न था 1200 के आसपास, 1200-1300 ऐसा कुछ। बाकी ये बैग 3,000 का था बस। सब मिला के, और एक बलक लावा दो लिया मैंने। सब मिला के हो गया हमारा 24,900 समथिंग। 25,000 पकड़ लेते हैं। मैं हिसाब करके आया था आज बहुत ज़्यादा का, क्योंकि वो हैंड गार्ड वो भी 15-16 हज़ार ऐड होता। ब्रेक लाइट जो है वो भी ऐड होता 15,000। उसके बाद ये टैंक बैग अगर मैं टैंक लॉक वाला लेता तो SW मोटे का, वो भी 16-17 हज़ार, मतलब यहीं 45,000 और लगने वाले थे। शाम के 5 बजने वाले हैं। सुबह 4 बजे निकल के गया था मैं, 4:15 को शायद। तो 12 घंटे भाई साहब, तो 12 घंटे से ज़्यादा हो गया। ट्रैफिक देख रही है उस साइड की। ऑटो वाले ने सेल्टॉस का हॉर्न लगा लिया है। मैं तो डर गया, कार कहाँ से आ गई साइड में। टैंक बैग बड़ा ही क्यूट लग रहा है। तो 11-12 घंटे हो चुके हैं बाहर रहते हुए। खाना वगैरह कुछ खाया नहीं है। मॉर्निंग में एक कॉफ़ी मिली थी बस। शाम हो गया। दिन में भी अच्छा खासा ब्राइटनेस है भाई, रात को पता चलेगा। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ नेक्स्ट डे। आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हूँ ऑफिस जाने के लिए। एक्चुअली मैं उठा, बट कल के भागा दौड़ी से इतना थक गया था, मन ही नहीं कर रहा था कि आज ऑफिस जाया जाए। बट बात वहीं आके रुक जाती है कि जो करने को मन है वो करने के लिए, जो करने को मन नहीं है वो बहुत लंबे समय तक करना पड़ेगा। तो ये जो लाइट ऑन है ये है स्काउट एक्स, जो ऑलरेडी गाड़ी पे लगा हुआ था। इसका स्विच थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ से कब से खुल गया ये रास्ता, रात को खोल दे रहे हैं शायद। तो अगर मैं क्लिक करके छोड़ दूँ तो ये क्लिक बेस्ड नहीं है, ये ऑन नहीं होगा। इसको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। अगर मैं फिर से होल्ड करूँ तो ये ब्रीदिंग मोड पे चला जाएगा और 1 टच पे ऑफ। बाकी दूसरा जो लाइट नया लगा है वो है ये। मैं यहाँ पर ऑन नहीं कर रहा हूँ, लोग गाली देंगे। फ़ोन चलाते हुए लोग कहीं भी घुस जाएंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको रुकना है देख के। ये एक थोड़ा सा अंधेरा वाला पैच मिला है तो यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया पुराना लाइट। ये थोड़ा पीछे आ गया है करके यहाँ पर गाड़ी के लेफ़्ट साइड में भी लाइट थोड़ा आ रहा है, मतलब इस एरिया में। तो अगर कहीं गाड़ी खड़ी करेंगे हम तो उतर के थोड़ा आसपास देखने में आसानी होगी। और थोड़ा सा लेफ़्ट करके दोनों लाइट है, ताकि अगर ग्लेयर थोड़ा सामने वाले के मुंह पे आए भी तो कम आए।
और बाकी जो लाइट है वो है ये बिल्कुल भी शहरों में ट्रैफिक में यूज़ नहीं कर सकते भाई। पता नहीं कैमरा में कितना दिख रहा है, बट अच्छा खासा ब्राइटनेस है। बंद कर लेता हूँ मैं। बाकी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में ये कॉम्बिनेशन कैसा परफॉर्म करता है ये तो मैं बताऊंगा ही। बाकी आज के लिए इतना ही था। ट्रिप की प्रिपरेशन हो चुकी है, तो मिलते हैं सीधा रोड पे। बाय।